आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। COH का बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन नंबर 1 जो आपको पढ़ाया गया है वो ध्यान से देखना बेटा। देखो सबसे पहला रिएक्शन वहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो कैसे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहली बात CH3, यहाँ पे आया C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, उसके बाद H, सही है। दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लीजिए C डबल बॉन्ड O, OH, CH3, two molecule of acetic acid, two molecule of acetic acid, ठीक है ना, बहुत अच्छा। करना कुछ नहीं है, यहां से OH निकाल दो, यहां से एक H निकाल दो, बॉन्ड बना दो, तो आपके पास कुछ ऐसा प्रिपेयर होगा। -H2O निकल गया, -H2O निकल गया, जैसे ही -H2O निकला CH3, C डबल बॉन्ड पे O, C डबल बॉन्ड पे O, CH3, इसे बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इट्स अ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से आप एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप यहां से ही ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, आप यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज़ यहां पे दोनों मॉलिक्यूल सेम है। तो इस तरीके से आप एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। दूसरा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3, PCl5 एंड SOCl। शायद आपको याद होगा सेम रिएक्शन आप लोगों ने सॉल्व किया है कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, याद है ना, जहां पे आप लोग क्या ले रहे थे, आप RX लेने के बाद रिएक्शन करवाते थे, सॉरी अल्कोहल लेने के बाद इसके साथ रिएक्शन करवाते थे, याद है। वहां पे होता क्या था, वहां पे OH निकल रहा था एंड आपको प्रोडक्ट RX मिल रहा था। निकाल के देखो एक बार चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर, हेलो अल्केन हेलो एरिन का प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल वाला एनसीईआरटी से एक बार निकाल के देखो, वहां पे ये मेथड आपको देखने को मिलेगा। सेम वही तरीका, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट यहां पे लगाना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम यहां पे ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, इसका रिएक्शन सबसे पहले करवाओ PCl3 के साथ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले लेना। आपके पास यहाँ पे प्रिपेयर होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCOCl। आपके पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड प्रिपेयर होगा। क्या प्रिपेयर होगा, एसिड क्लोराइड। ये OH चला जाएगा, यहाँ से Cl आ जाएगा, 3 Cl आ गया, क्या बचा, तो H3PO3 बचा होगा। क्या बचा होगा, H3PO3 बचा होगा। बस वही पुराना तरीका। कैसे H3PO3 बचा, 3 ऑक्सीजन था, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन था, ठीक है ना, और 1 फास्फोरस था, तो यहाँ पे H3PO3 बचा, एसिड क्लोराइड आपका प्रोडक्ट आया। उसके बाद RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ध्यान से देखो PCl5 लगाओ, अगर PCl5 लगाया तो फिर से आपको प्रोडक्ट क्या बनानी है, RCOCl, एसिड क्लोराइड आपका प्रोडक्ट आएगा। अब देखो एक Cl चला गया, अब एक Cl जाएगा HCl के साथ, एक Cl जाएगा HCl के साथ, तो चलो वो भी बात खत्म हो गई। अब क्या बचा, अब बचा POCl3। अब आएगा POCl3, ध्यान से कैलकुलेट कर लो, क्लोरीन हमारे पास 5 हो चुके, यहाँ पे 5 क्लोरीन थे, एक फास्फोरस था, सब यूटिलाइज हो चुका। तीसरा रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OH
उसका रिएक्शन लगवाओ SOCl2 के साथ। ध्यान रखना इस रिएक्शन को डाल्टन रिएक्शन नहीं बोला जाता। डाल्टन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल आता है, SOCl2 थायराइड क्लोराइड आता है एंड pyridine आता है, उसे ही हम ये डाल्टन रिएक्शन बोलेंगे, बाकी को डाल्टन रिएक्शन नहीं बोलना। ओके, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा RCOCl बनेगा HCl गैस प्लस SO2 गैस। तो बिल्कुल वही रिएक्शन, सिर्फ होता क्या था वो वाला चैप्टर में आप यहाँ पे ROH लिख रहे थे, बाकी का सब वैसे का वैसा है। यहाँ पे ROH की जगह पे आपको क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। तो बच्चों ये हो गया दो रिएक्शन कंप्लीट, दो रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तीसरा क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में तीसरा रिएक्शन जो आता है ना वो होता है एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन में तो ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चों बहुत डिस्कस करके बैठे हैं ना। कैसे डिस्कस किया था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे OH होता है, प्लस जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन लगता है ना, रिएक्शन रिवर्सिबल होता था, एसिड कैटालिस्ट का यूज करना था। तो जैसे आप जानते हो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा, ठीक है। आपके पास RC डबल बॉन्ड OOR डैश, मतलब के एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। एस्टरिफिकेशन बेसिकली 3 मेथड्स आपने पढ़ चुके थे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एसिड एनहाइड्राइड वाला एंड लास्ट था एसिड क्लोराइड वाला, जहां पर pyridine यूज करते थे। वो वाला रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल था, जहां पर आप pyridine बेस का यूज करते थे। pyridine बेस की वजह से जनरेटेड HCl वापस यूटिलाइज मतलब ऑटो रिमूव हो जाता था। तो एस्टरिफिकेशन पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। बच्चों आज हमने अभी क्या देखा, अभी जो हाफ ऑफ द लेक्चर कंप्लीट हुआ पहली बार का, अभी वहां पे हमने क्या देखा, आपने देखा कि RC डबल बॉन्ड OH, तो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके देखा। आगे के सेशन निकाल के देखो, आपने O एंड H के बीच का बॉन्ड निकाला था। अब तीसरा जो रिएक्शन आएगा ना नेक्स्ट सेशन में, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा COOH ग्रुप निकाल देंगे, सही है। तो वो सेशन आएगा, अभी जाना कहीं नहीं है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है जो मैं करवा रहा हूँ, चौथा टॉपिक जो आएगा रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करना है, ध्यान से देखना है, कहीं जाना नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, प्लीज स्क्रीनशॉट निकालो, जाना नहीं है, अमोनिया वाला टॉपिक पढ़ाई करना बाकी है। ओके, सो ये स्टूडेंट्स अभी तक आपने 3 रिएक्शन देख लिए ना, रिएक्शन ऑफ COH बॉन्ड क्लीवेज वाला 3 रिएक्शन पढ़ लिए, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड वाला, एस्टरिफिकेशन वाला एंड PCl3 PCl5 SOCl2 वाला। लास्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ammonia followed by strong heat। बस ये रिएक्शन पढ़ाई कर लिया तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हमें लेना है पहला एग्जांपल एसिडिक एसिड का। ये आ गया हमारा एसिडिक एसिड, इसका रिएक्शन लगवाना है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अब आप जैसे जानते हो, देखो एग्जैक्टली होगा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा ना, तो होगा क्या, ये पेयर इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है CH3C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस एंड H प्लस, ये H प्लस। अब ये H प्लस जाएगा, ये लोन पेयर उठाएगा, तो बनेगा कुछ ऐसा स्पीशीज CH3C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस NH4 प्लस, सही है। इसे बोला जाता है एमोनियम एसीटेट, इसे बोला जाता है एमोनियम एसीटेट। अब आपने अगर एमोनियम एसीटेट को स्ट्रॉन्ग हीट दे दिया, स्ट्रॉन्ग हीट,
तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीट दोगे H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बचा आपके पास? CH3 बचा होगा, C बचा होगा, डबल बॉन्ड बचा होगा, यहां से 2H निकल गए, यहां से एक O निकल गया, तो NH2 बचा। इसे बोला जाता है एसिटेमाइड। इसे बोला जाता है एसिटेमाइड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है, ध्यान रखना, प्रिपेयर करना है। दूसरा रिएक्शन, मान लीजिए कि अगर आपने लिया होता बेंजोइक एसिड, आपने लिया होता अगर बेंजोइक एसिड, अगर बेंजोइक एसिड का भी बेटा आपने रिएक्शन करवाया ना NH3 के साथ, तो सेम यही रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे आप यहां से देखोगे ना तो OH निकला, NH2 आया। इसी वजह से NCERT इस रिएक्शन को रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में बाइफरकेट करती है। सही, यहां से मत देखना कि H निकाला तो आपने OH वाला बॉन्ड तोड़ा है, नहीं हुआ वो। सही है, वो तो इंटरमीडिएट बनाया है जो बुक में दिया है। यहां भी होगा क्या, यहां से एक H निकालो, इस NH3 में ऐड कर दो, तो आपके पास एक स्पीशीज कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O ओपन माइनस NH4 पे प्लस। इस स्पीशीज को बोला जाता है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। अब अगर आपने इसको हीट दे दिया तो फिर से आप H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करवा दो, तो यहां से 2H, यहां से एक O निकल चुका होगा, एंड आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहां पे बेंजामाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, CONH2, जिसे बोला जाता है बेंजामाइड। दिमाग में गया? तो दो रिएक्शन देखो, जैसे NCERT के सीक्वेंस में दी चुकी है ना, वही सीक्वेंस में आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, अच्छे से प्रिपेयर करना, तो रेडी हो जाएगा। चलो तीसरा रिएक्शन करवाते हैं, शुरू करते हैं। IUPAC वाला लेक्चर देखा होगा तो इसका नाम आप सबको आता ही होगा, पैथोलिक एसिड। इसे बोला जाता है पैथोलिक एसिड। करना कुछ नहीं है, वही प्रोसीजर लगाना है। क्यों लिया 2NH3? क्योंकि मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप प्रेजेंट थे। चलो बहुत अच्छे बेटा, अब ध्यान से देखें, ये पहला वाला रिंग, अब यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O पे माइनस, NH4 पे प्लस, यहां पर भी आएगा C डबल बॉन्ड O पे माइनस, NH4 पे प्लस। इस स्पीशीज को बोला जाता है अमोनियम पैथोलेट। अमोनियम पैथोलेट, इस स्पीशीज को बोला जाता है अमोनियम पैथोलेट। अब अमोनियम पैथोलेट जब आपके पास आ चुका है, इसे थोड़ा हीट दो, थोड़ा हीट। अगर थोड़ा हीट दिया तो वो करेगा क्या, वो करेगा 2H2O को रिलीज, 2H2O को रिलीज। बहुत आसान, देखो ऑर्गेनिक कभी डिफिकल्ट नहीं होता, ऑर्गेनिक का लॉजिक दिमाग में चला गया ना तो सब रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके पास बेटा एक स्पीशीज बनेगा, देखो वो स्पीशीज क्या होगा, तो वो स्पीशीज होगा CONH2, CONH2। इसे बोला जाता है पैथोलमाइड, पैथोलमाइड, पैथोलमाइड। सही। अगर आपने अभी भी इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट दिया, स्ट्रॉन्ग हीट दिया, तो यहां से एक एमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये वाला रिएक्शन स्पेशल हो चुका क्योंकि ये थोड़ा नया पोर्शन आया, ठीक है। चलो अगर स्ट्रॉन्ग हीट दिया तो NH3 को रिलीज कर दो, तो आपके पास कुछ ऐसा स्पीशीज बनेगा। यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड पे O, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसके साथ एक ही H बचा होगा। इसे बोला जाता है मैथिलमाइड।
पैथियोलिमाइड इसे बोला जाता है, पैथियोलिमाइड। सही है। आप ये पैथियोलिमाइड गैब्रियल पैथियोलिमाइड सिंथेसिस में यूज करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब ये रिएक्शन याद रखना, मैं आपको बोलूंगा L22 में आपने ये पढ़ा हुआ है। सही है। तो आज का सेशन डियर स्टूडेंट्स यहीं पर ही खत्म हुआ। ऑफिशियली आपको करना कुछ नहीं है, फिर से एक बार रिवीजन लगाओ। जितना रिवीजन ज्यादा करोगे, मैं हर लेक्चर में यही चीज रिपीट करता हूँ, जितना रिवीजन ज्यादा करोगे ऑर्गेनिक उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। एक और बार आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एक चीज दिमाग में लेके बैठना कि जब भी ऑर्गेनिक एक बार देखते हो तो ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो चुका है। जब उसे क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो पूरा दिमाग ब्लैंक होने का रीजन आप रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। वो होने का एक ही वजह है आपका लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन एक बार अच्छे से करो, रिएक्शन को देखो। जैसे कि अभी आपने देखा चैप्टर 10 वाला रिएक्शन, वो कैसे इस चैप्टर के साथ रिलेटेड हो रहा था। मैंने बताया कि ये वाला रिएक्शन याद रखना, गैब्रियल पैथियोलिमाइड सिंथेसिस जब पढ़ाई करोगे तो ये पूरा रिएक्शन आपको उस टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे, टेक केयर। ओके, सो ये स्टूडेंट्स दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, अ मूविंग इलेक्ट्रॉन has 5 into 10 to the minus 25 joule of kinetic energy। ये आपको दिया गया है। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो सिखाता हूं कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, इसे सीखना है। A moving electron has 5 into 10 to the minus 25 joule of kinetic energy। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितना, उसका काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे KE। उसका काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 5 to the power of 10 to the minus 25 of joule। ठीक है ना, बहुत अच्छे। What is the de Broglie wavelength? लैम्बडा पूछा गया है। फिर से लगा शटडाउन दिमाग पे, फिर से दिमाग पे क्या लगा, शटडाउन। कि सर ये तो देखो, मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों का दिमाग बंद हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये शक्तिमान वाला कुछ सर पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान चीज है, शांति से देखो, इसी पे आ जाएगा। जैसे आप जानते हो ना, ये स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 ऑफ mv²। चलो बहुत अच्छे। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, 2 into k डिवाइड बाय m, होल को दे दो अंडर रूट, हो जाएगा v। लिखोगे ना, चलो बहुत अच्छे। ये स्पीड है या फिर वेलोसिटी, v यानी कि वेलोसिटी या फिर स्पीड। चलो बहुत अच्छे।